Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel, Biology by Dr. Antina. एक्चुअली कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से हम लोगों ने ड्रॉ करने के लिए सीखा है कि कैसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये किस तरह से कार्य करता है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है। तो आइए हम सब देखते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है जो मुख्य रूप से बना होता है दो ओवरी, दो फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड वल्वा तथा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के साथ साथ मेमरी ग्लैंड्स जो है, इतने सारे ऑर्गन जो है मिलकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब आइए हम देखते हैं ओवरी। ओवरी जो है इसको हम लोग प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी ओवरी से जो है ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये ओवरी जो है इसकी संख्या 2 होती है और ये दोनों पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ह्यूमन बॉडी या फीमेल बॉडी के पेल्विक जो रीजन है वहां पे अवस्थित होता है। ये ओवरी जो है एक लेफ्ट और एक राइट साइड में पेल्विक कैविटी में, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में अवस्थित होता है। ओवरी जो है, ओवरी की संरचना के बारे में जो हम देखते हैं तो यह 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी गोलाकार या ओवल संरचना है जो चारों तरफ से एक टिश्यू से एक लेयर से घिरी होती है। इस लेयर को हम लोग जर्मिनल एपिथेलियल के नाम से जानते हैं। जब इसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके 2 भाग हैं। एक अंदर वाला भाग है जिसको हम लोग मेड्यूला बोलते हैं और एक उसके बाहर वाला भाग है जिसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये कॉर्टेक्स वाला जो भाग है, इसी कॉर्टेक्स वाले भाग में बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर सुंदर संरचनाएं जो है वो दिखती हैं, जिसको हम लोग ओवेरियन फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं जब पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्रावित होने लगता है आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब स्रावित होता है तो इसी जो फॉलिकल्स होते हैं, इसी फॉलिकल्स के अंदर जो है सारे फॉलिकल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, कार्य करने लगते हैं और सारे फॉलिकल्स के अंदर ओवम जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। बट दुर्भाग्य की बात है कि सारे के सारे फॉलिकल्स जो है नष्ट हो जाते हैं। इसमें से केवल एक फॉलिकल्स जो है वही डेवलप होता है और उसी के अंदर एक जो है वो डेवलप होता है। ये फॉलिकल जो डेवलप फॉलिकल होता है जिसको हम लोग जो धीरे धीरे कॉर्टेक्स की दीवार की तरफ बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ग्राफियल फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं ये फॉलिकल्स के बाद फैलोपियन ट्यूब के ऊपर, जिसको हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओविडक्ट मतलब फॉलिकल्स को या ओवा को ले जाने वाली नली। तो ये दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि 2 पतली नलियां हैं, नलीनुमा संरचना है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसके 3 भाग होते हैं। एक भाग जो होता है जो ओवरी के जस्ट बाद में हम देख रहे हैं कि थोड़ा कोनिकल संरचना के रूप में यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम लोग इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। ये कोनिकल संरचना जो है इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब का जो कोनिकल संरचना क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम ट्यूब इनफंडिबुलम कहलाता है। इनफंडिबुलम के अगले शीर्ष पर हम देखते हैं कि बहुत सारे फिंगर के समान संरचनाएं जो होती है वो इस फिंगर रूप की संरचना जो है इसमें लगी होती है। ये फिंगर जिसको हम फिंगरी बोलते हैं। फिंगरी जो है पूरे महीने सोया रहता है, लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन का समय आता है, इस ओवरी से एक जो है वो बाहर निकलने का समय आता है, तो ये फिंगरी जो है वो ओवरी को सहलाने लगता है और धीरे धीरे जैसे ही इससे ओव्यूलेशन होता है, ओवरी बाहर ये एक ओवम बाहर निकलता है, तो उसको कैच करके इसको फैलोपियन नली के अंदर भेज देता है।
ये इनफंडिबुलम जो है पीछे की तरफ एक चौड़ी नली में खुलती है जिसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला जो है लास्ट में एक संकीर्ण नली में खुलती है, जिस संकीर्ण नली को हम लोग इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस जो है लास्ट नली में जो कनेक्ट होती है एक उल्टे आकार के नाशपाती के समान संरचना से, जिसे हम लोग यूटेरस के नाम से जानते हैं। ये यूटेरस जो है हम देखते हैं कि यूटेरस जो है नीचे की तरफ संकीर्ण हो जाती है, और संकीर्ण होकर के एक नली से आगे ज्वाइंट होती है, जिसे हम सर्विक्स, जहाँ ज्वाइंट होती है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। और सर्विक्स जो है नीचे की तरफ एक हाईली इलास्टिकेटेड नली में खुलती है, जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। इस नली को हम लोग वेजाइना के नाम से जानते हैं। वेजाइना जो है बाहर की तरफ एक छिद्र के माध्यम से खुलता है, जिसे हम वल्वा कहते हैं। यहीं पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के रूप में ये बहुत सारे आउटर पार्ट्स जो होते हैं वो लगे होते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे यूटेरस के ऊपर। यूटेरस में हम देखते हैं कि ये उल्टे नाशपाती के समान संरचना है। इसके 3 लेयर होते हैं। पहला लेयर जो होता है वो कहलाता है पेरीमेट्रियम। पहला लेयर इसका जो है वो पेरीमेट्रियम कहलाता है। दूसरा लेयर जो होता है वो मांसल लेयर है, और ये लेयर मायोमेट्रियम कहलाता है। दूसरा लेयर क्या कहलाता है? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली जो लेयर इसकी है वो इंडोमेट्रियम लेयर है। ये काफी महत्वपूर्ण लेयर है। मायोमेट्रियम का कार्य जो है वो है कि जब ये बच्चा जन्म का समय आता है तो ये मायोमेट्रियम में काफी अधिक कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, जिसके चलते बच्चा जो है धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ खसकने लगता है, और फिर फाइनली वो सर्विक्स और वेजाइनल ट्रैक्ट से होते हुए बाहर निकल जाता है। ये सबसे नीचे वाली जो लेयर एंडोमेट्रियम है, ये हमने कहा कि काफी महत्वपूर्ण लेयर इसलिए है कि ये हर महीने टूटती और बनती है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये लेयर जो टूट जाती है और बन जाती है। जब ये ओवुलेशन, ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहाँ मान लीजिए ओवम जो है यहाँ से आया और एम्पुला के अंदर आएगा। एम्पुला के अंदर जिस समय ओवम जो है इसका एक सीमित समय होता है, जिस समय में उसको स्पर्म अगर नहीं मिला तो फिर निषेचन यहाँ नहीं होता है, और उस स्थिति में निषेचन नहीं होने की स्थिति में ये ओवम जो है धीरे धीरे खसक के आ जाता है इस यूटेरस के अंदर, और वो ओवम और साथ ही साथ ये इंडोमेट्रियम की जो दीवार है, ये दीवार भी धीरे धीरे ये लाइनिंग इंडोमेट्रियम की है, लाइनिंग के लेयर जो है ये भी टूट करके 28 दिन या 28 दिन के बाद लगभग 1 से 4 दिन 5 दिन तक ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से आउटर मोस्ट डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकलता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है और इसकी क्या संरचना है। ठीक है, बाकी जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।